नमस्कार, मैं हूं चेतना आपके साथ। बिटकॉइन ने बीते दिनों जो जबरदस्त रैली दिखाई, उसके बाद कईयों का मन ललचाया होगा कि हम भी इससे पैसा बनाएं। 2017 के तब के ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन में गिरावट आती गई और मार्च 2020 आते आते ये करीब $4000 पर आ गिरी। कुछ लोगों ने इसे खरीदने के अच्छे मौके की तरह देखा और उनका दाव सही बैठा। अप्रैल 2020 के बाद से बिटकॉइन की कीमत में 700% की उछाल आई। बहुत कम समय में निवेशकों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ। क्रिप्टो का मतलब होता है जो गोपनीय हो, करेंसी माने मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी ऐसी मुद्रा है जिसके लेन देन करने वाले की पहचान छिपी रहती है। इसका डेटा ऐसी भाषा में होता है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ जिन दो लोगों के बीच लेन देन हो रहा हो वही जानते हैं कि कितने बिटकॉइन खरीदे गए या बेचे गए। ये टर्म पहली बार 1998 में डाई ने दिया था। कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनी ये करेंसी सिर्फ डिजिटली मौजूद है, यानी कि रुपये या डॉलर की तरह आप इसे हाथ में नहीं पकड़ सकते। ये वॉलेट में तो रखी जा सकती हैं, लेकिन चमड़े के बने आपकी जीन्स के जेब में फिट होने वाले वॉलेट में नहीं, बल्कि डिजिटल वॉलेट में। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, सिसकॉइन भी ऐसे ही करेंसीज हैं। बिटकॉइन के पीछे एक खास बात यह है कि ये 2008 में बनी और 2009 में लॉन्च हुई। इस वर्चुअल करेंसी के पीछे दिमाग किसका था, इस बात से दुनिया अब तक अनजान है। कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो नाम के किसी शख्स ने बिटकॉइन की शुरुआत की थी। वे कौन हैं, कहाँ के हैं, आज दुनिया में है भी या नहीं, किसी को नहीं पता। बिटकॉइन को दुनिया में लाने वाली की पहचान गोपनीय रहने में ही निवेशकों का फायदा छिपा है। अगर आपको याद हो कि 2019 में जब कैफे कॉफी डे के संस्थापक ने अचानक आत्महत्या की थी, तो उस कंपनी के शेयरों पर क्या असर हुआ था। 2 दिन में कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर 37% तक लुढ़क गए। मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी को 600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसकी कीमत अपने ऑल टाइम लो तो 123 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर पर आ गई। ऐसे हादसे से बिटकॉइन बचा रहेगा। वहीं इसका यह भी मतलब हुआ कि करेंसी का कोई सर्वा नहीं है। दुनिया भर में मौजूद माइनर्स इसकी देखरेख करते हैं। माइनर्स उन्हें कहते हैं जो सुपर कंप्यूटर से क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को सुरक्षित बनाए रखते हैं। इनका काम ही होता है ट्रांजैक्शन की गोपनीय भाषा को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करना। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकते हैं। किसी एक के पास अधिकार नहीं होने से ये प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है। बिटकॉइन और कोई भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करती हैं। ब्लॉक यानी कि एक चौकोर सा डब्बा। इस डब्बे में स्टोर हो जाती है बिटकॉइन के हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी। इन डब्बों को माइनर ही तैयार करते हैं। जब एक डब्बा पूरी तरह भर जाता है तो खुलता है एक और नया डब्बा। ये सभी ब्लॉक आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक चेन के जरिए पिछले ब्लॉक की आखिरी जानकारी अगले के फर्स्ट डेटा की तरह सेव हो जाती है और इसी तरह तैयार हो जाता है ब्लॉकचेन में करेंसी का बही खाता। इसकी किसी एक कड़ी से डेटा गायब करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुरंत अगले ब्लॉक से पता चल जाएगा कि पिछली जानकारी उसे नहीं मिल रही। इस तरह क्रिप्टो करेंसी का डेटा सुरक्षित रहता है। जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि कौन खरीद या बेच रहा है, उनकी आइडेंटिटी गोपनीय बनी रहती है। एक देश में बैठा शख्स परदेश में किसी दूसरे शख्स से लेन देन कर सकता है बिना किसी झंझट के। दुनिया में फिलहाल कुल 2.1 करोड़ बिटकॉइन है। इनमें से 1.86 करोड़ अभी लेन देन की साइकिल का हिस्सा है। भारत में बिटकॉइन को मार्च 2020 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मंजूरी मिल चुकी है। इसकी खरीद बिक्री पर कोई कानूनी रोक नहीं है। हालांकि इनका इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि किसी दुकान या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कोई चीज खरीदते समय रुपए के बदले बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप बिटकॉइन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि उससे हुए मुनाफे को हासिल नहीं किया जा सकता। ट्रेड हो रहे बिटकॉइन को बेचकर आप उससे हुई कमाई को रुपए में बदल सकते हैं। इसके लिए पहले एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन बेचना होगा। उस पर मौजूद अन्य ट्रेडर आपको बिटकॉइन खरीद दें तो पैसा प्लेटफॉर्म पर बने आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा। इससे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे को आपकी नेशनल करेंसी में बदलने और अकाउंट में पैसे डालने के लिए प्लेटफॉर्म कुछ फीस भी लेगा। अगर आप ये फीस नहीं देना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म पर अन्य वॉलेट होल्डर से संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास US डॉलर में पैसे आए और आपको उसे रुपए में बदलना है। ऐसे में उस शख्स से संपर्क किया जा सकता है जिसके वॉलेट में रुपया हो और उसे डॉलर चाहिए। इससे एक्सचेंज की फीस बायर पर लगेगी।
हालांकि ऐसा करने पर खरीदार को आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती हैं। इससे आपकी पहचान उतनी गोपनीय नहीं रह जाती। तो ये थी बिटकॉइन से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। कैसे लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल क्रिप्टो कॉलिंग को।